आप लोगों का स्वागत है। बीएसएससी इंटर लेवल साइंस का प्रैक्टिस सेट आज पहला करेंगे हम। इस तरह के क्विज आपको टेलीग्राम पर भी मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक आपको दिख रहा है। @BPSC मेकर्स से आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक क्या होता है? आपने आइसक्रीम वाले को देखा होगा कि वो आइसक्रीम में थोड़ा बहुत आसपास नमक रख देता है, तो बर्फ के साथ मिलाने पर हिमांक आपका घट जाता है। पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। हिमांक आपका क्या होता है? घट जाता है। और क्वथनांक आपका बढ़ जाता है। क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक होता है जिस ताप पर बर्फ उबलने लगता है, और हिमांक होता है जिस ताप पर बर्फ जमती है। ठीक है। अगला है, वाहन के चालन हेतु पार्श्व दृश्य दर्पण होता है कौन सा? वाहनों के आपने साइड मिरर देखे होंगे। वो कौन सा दर्पण होता है? साधारण दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है, उत्तल होता है, प्रतिलोमित? तो ये होता है उत्तल दर्पण। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उत्तल दर्पण में एक यानी कि लार्ज व्यू हमें दिखता है पीछे वाले साइड का। ठीक है, लार्ज व्यू एक छोटे से दर्पण में दिख जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किसके लिए बीटी बीज भी विकसित किया गया था? ये आपको याद रखना है कि बीटी बीज होता है वो कपास के लिए विकसित किया गया था। बीटी का फुल फॉर्म होता है बैलिस थ्यूरेनजेनेसिस। ये एक तरह का बैक्टीरिया है जो कि जीवाणु है। ठीक है, बीटी कपास जिसे कहते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के पेड़ों को सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़ भी कहा जाता है? सूर्य प्रकाश जो सूर्य के साथ साथ चलते हैं। पहला है मरुदभिद, जिसको हम जेरोफाइट कहते हैं। इसे इसका उदाहरण हो गया कैक्टस। आपात आपातबोधभिद, आतपोदभिद यानी कि इसे हैलोफाइट कहते हैं। जैसे सूर्यमुखी हो गया, सागौन हो गया, चीड़ हो गया, ये सूर्य के प्रकाश के साथ साथ ही अपने आप की वृद्धि करते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है आतपोदभिद। और मृतजीवी जो सड़े गले यानी कि स्थानों पर पैदा होते हैं, जिसे सैप्रोफाइट कहा जाता है, जैसे कि मशरूम हो गया वो। और लवणविद, नमकीन यानी कि लवण युक्त यानी कि आपके मिट्टी में जो पैदा होते हैं, जिसे हम हैलोफाइट कहते हैं। उदाहरण है इसका मैंग्रोव। इसका सही उत्तर है आत्पोद्भिद, जो जिसे हम हैलोफाइट भी कहते हैं। हैलो नहीं, हेलियोफाइट। देखिए दोनों में अंतर है। ये हेलियोफाइट है, ये हैलोफाइट है। हेलियोफाइट जो सूर्य के प्रकाश के साथ बढ़ते हैं, और हैलोफाइट जो कि नमकीन मिट्टी में पैदा होते हैं, लवण युक्त मिट्टी में। ठीक है, सही उत्तर है आत्पोद्भिद, हेलियोफाइट। प्याज का एक गांठ किसका उदाहरण है? गांठ जो है वो उदाहरण है आपका तना का। गैल्वेनोमीटर के द्वारा क्या मापते हैं? गैल्वेनोमीटर के द्वारा धारा मापते हैं। गैल्वेनोमीटर कुछ ऐसा होता है, इसमें एक मीटर लगा हुआ होता है और एक इसमें सुई होती है। ठीक है, और इसके थ्रू अगर हम सर्किट कनेक्ट करें तो इसमें अगर ये सुई रिफ्लेक्ट हो रही है, जिस तरफ रिफ्लेक्ट होती है उस डायरेक्शन में धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, धातु की एक प्लेट है। ये धातु की एक प्लेट है, इसे बीच से काटकर छेद बना दिया गया। ठीक है, और फिर उसे गर्म किया जाता है। जब इसे गर्म करेंगे तो धातु की प्लेट क्या होगी? इसकी लंबाई चौड़ाई बढ़ेगी। जब इसकी लंबाई चौड़ाई बढ़ेगी तो इसका जो आपका रेडियस है वो भी रेडियस क्या होगा? बढ़ेगा। तो छेद का आकार भी क्या होगा? बढ़ेगा। अगला प्रश्न है, कौन सी मिश्र धातु मुख्यतः कॉपर तथा टिन से बनती है? तो ये होता है आपका कांसा। ठीक है, कांसा जो होता है कॉपर तथा टिन से बना होता है। पीतल जो होता है यह तांबा और जिंक से मिलकर बना होता है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सोल्डर और रांगा लगभग दोनों एक ही है, किस मिश्र धातु से मिलकर के ये बने होते हैं? कौन कौन सा इसमें पाया जाता है तत्व? ठीक है, इसका सही उत्तर है कांसा, कॉपर तथा टिन। वह धातु पहचानिए जो निराविषी प्रकार की है, मतलब कि जिस जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक नहीं है, जो विष के जैसा काम नहीं करता है। तो स्वर्ण, इसका गोल्ड जो है वो सही उत्तर है। यह जहरीला बिल्कुल भी नहीं होता है और यह वायुमंडल में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है।
ठीक है। कैडमियम से आपको पता है कि इटाई इटाई रोग होता है, और कोबाल्ट में विटामिन B12 पाया जाता है, इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। अब बताइए क्रोमियम हमारे शरीर को कैसे अफेक्ट करता है, किस तरह से हानिकारक है ये, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तनीय घटना तब होती है जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से क्या होता है। अब देखिए समझने के लिए है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी होगा जब एक सघन माध्यम से जो प्रकाश है वो विरल माध्यम में जाए। जैसे मान लीजिए ग्लास है और ये मान लो एयर है, हवा है, ये मानिए रे आई प्रकाश की, ठीक है। तो सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर भागती है, मानिए ऐसे चलेगी, ठीक है। तो ये बन गया आपका परावर्तित कोण, और ये था आपतित कोण, ठीक है। इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल। तो आपतन कोण का वह मान जिसके लिए परावर्तित कोण 90 डिग्री हो। अब देखिए ये वाला कोण ये 90 डिग्री है, इसे हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, RC बोल देता हूँ। और ये हो गया आपतन कोण, क्रिटिकल आपतन कोण हो गया, आई से मैं डिनोट करता हूँ इसको, ठीक है। तो अगर मैं इससे ज्यादा इसका अगर मैं मान बढ़ाऊं तो ये जो रिफ्लेक्ट हो रही थी रे, वो अब रिफ्लेक्ट होकर मानिए मैं ये बढ़ा देता हूँ तो रिफ्लेक्ट होकर ये वापस उसी माध्यम में चली जाएगी, ठीक है। तो एक क्रांतिक कोण थी, क्रांतिक कोण से ये जो मैंने लास्ट वाला एंगल बनाया वो अधिक है, ठीक है। तो आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्रिटिकल एंगल से, जिसे हम क्रांतिक कोण से इंसिडेंट एंगल ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। ये तो अभी ठंड के मौसम में सभी को फील हो रहा होगा कि धूम या कोहरा में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ही एक आंखों में जलन जैसा महसूस होता है, ठीक है। सामान्यतः साबुन में कौन सा क्षारक पाया जाता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। यह बसीय अम्ल के साथ अभिक्रिया करके साबुन बनाता है, ठीक है, आप यह ध्यान रखिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, ठीक है। अभिक्रियाशीलता का जो कौन सबसे, जैसे जिंक सबसे कम अभिक्रियाशील है, उसके बाद एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम, सोडियम, और सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है आपका पोटेशियम। का सही उत्तर है एक। ऊपर से देखने पर पानी की टैंक उथला क्यों दिखाई देता है, अपवर्तन के कारण, ठीक है ना। जैसे सिक्का जो है आपका बाल्टी में, अगर भरे हुए बाल्टी में पड़ा है सिक्का तो थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है, जैसे कैसे इसको हम समझते हैं। मान लीजिए ये आपकी आंख है, ठीक है, और ये कोई टब है इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो यहां से अगर कोई प्रकाश आती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर, मानो कि यहाँ पर एक सिक्का पड़ा हुआ है, ठीक है, सिक्के को टब का तल मान लेते हैं, यहाँ से एक प्रकाश आ रही है तो ये रिफ्लेक्ट होकर आपका प्रकाश तो सीधा चला जाना चाहिए था, ठीक है, मानिए ये ऐसे जाएगा, लेकिन ये रिफ्लेक्ट होकर आंखों तक पहुंचती है। तो अगर आप इसे पीछे मुड़ करके देखें तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ ये उठा हुआ नजर आएगा, क्योंकि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है प्रकाश, तो ये अविलंब से दूर भागेगा, ठीक है, अविलंब से दूर भागेगा तो अविलंब को अगर पीछे खिसकाए थोड़ा तो थोड़ा सा ऊपर हमें दिखेगा ये, ठीक है। डिटेल लेक्चर लूंगा तो मैं और डिटेल में बताऊंगा इसको, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक मासिक धर्म चक्र के दौरान सामान्यतः निःसृत अंडों की संख्या कितनी होती है, ठीक है, ये थोड़ा सा है समझने वाली बात है। इसे मैं कैसे समझाऊं आपको कि मासिक धर्म क्या होता है, ठीक है ना। मासिक धर्म सभी को पता है कि मासिक धर्म जब शुरू हो जाता है तो प्रत्येक मासिक धर्म के दौरान एक अंडा विकसित होता है, ठीक है, विकसित होता है और वह अंडा बाहर भी निकलता है, ठीक है। लेकिन जब गर्भावस्था होती है तब पुरुष के शुक्राणु उसी अंडे से मिलते हैं और उसे निषेचित करते हैं, ठीक है। और
और ये जो पुरुष का शुक्राणु होता है वो फैलोपियन ट्यूब में करीब 7 दिनों तक ये जीवित रहता है। ठीक है, तो हर एक मासिक धर्म के चक्र के दौरान हर एक अंडा विकसित होता है और वह बाहर निकलता है। इसका सही उत्तर 1 है। फेफड़ा कहाँ स्थित होता है? तो आपका फुफ्फुसा वर्णीय गुहिका में, जिसे हम प्लूरल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, उदावर्णीय गुहिका और उदरीय गुहिका में क्या अंतर है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और हृदयावर्णीय गुहिका में आपका हृदय होता है, जिसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं। इसका सही उत्तर है फुफ्फुसीय गुहिका। ठीक है, प्लूरल मेम्ब्रेन या फिर वक्षीय गुहिका भी इसको कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसकी कोशिकाओं से स्रावित होता है? तो आपको सही पता है, पेट से होता है। ये पेट में एक हमारा जठर रस निकलता है और जठर रस में ही आपका ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मौजूद होता है। ठीक है, इलियम हो गया, कोलोन हो गया, ये बड़ी आंत और छोटी आंत के भाग हैं। पायसीकरण क्या है? ठीक है, पायसीकरण क्या है? जब पेट से हमारा जो इंटेस्टाइन तो नहीं, स्टोमिक से जब निकलती है हमारा भोजन, तो वह छोटी छोटी गोलिकाओं में रहती है। इसे हम क्या कहते हैं, भूल गया मैं। वो इस तरह से होती है कि उसे अच्छे से पचाया नहीं जा सकता। वो उस बसा को वह छोटी छोटी गोलिकाओं में ही विभाजित करना पायसीकरण कहलाता है। और ये आगे जाकर छोटी आंत में ही अवशोषित होती है, अच्छे से अवशोषित होती है। अगर पायसीकरण की प्रक्रिया न हो तो अवशोषण में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो पायसीकरण ग्लोबुलस कहते हैं शायद को, ग्लोबुलस। ठीक है, जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उसको बसा के छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देते हैं। एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है? पीएच के परिवर्तन से। कुछ एंजाइम अम्लीय मीडियम में एक्टिव हो जाते हैं, कुछ एंजाइम क्षारीय मीडियम में एक्टिव होते हैं। तो उस अनुसार पीएच जैसा होगा उसके अनुसार हम एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, प्रोटीन किससे पचते हैं? प्रोटीन तो वैसे पेप्टीन से पचते हैं, लेकिन यहाँ पर एक प्रोटीएस है, ये भी काम में आता है। ठीक है, अगला, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? इसका सही उत्तर है हेपेरिन। ठीक है, इसके कारण रक्त जमता नहीं है। शरीर के बाहर जैसे ही आता है तो वो एयर से अभिक्रिया करके रक्त जमा देता है, लेकिन शरीर के अंदर जब तक वो होता है तो हेपेरिन के कारण वो रक्त जमता नहीं है। उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो वैज्ञानिक आधार पर मानचित्र बनाने का काम करता है? तो ऑप्शन में मानचित्रकार लिखा हुआ है, जिसे हम कार्टोग्राफर भी कहते हैं। अगर मानचित्रकार नहीं लिखा होता तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, कार्टोग्राफर को ही मानचित्र बनाने वाला कहते हैं। विषुव शब्द किसका द्योतक है? विषुव मतलब कि जब दिन और रात बराबर होते हैं उसे हम कहते हैं विषुव। ठीक है, और ये हमेशा कब होता है आपका? भूमध्य रेखा पर हमेशा दिन और रात बराबर होते हैं, और जब दिन रात बराबर होते हैं तो उस स्थिति को कहते हैं विषुव। तो बताइए, पृथ्वी पर कौन से दिन को विषुव होता है? उस स्थिति को बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। लाल तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है? इसका एक ट्रिक है, एक ट्रायंगल बना लीजिए। ये हो गया आपका लाल, हरा, और ये हो गया आपका नीला। यहाँ पर हो जाता है आपका बीच में पीला, और ये हो जाता है आपका श्यान, और ये होता है आपका मैजेंटा, और बीच में आ जाता है सफेद, व्हाइट। तो लाल और हरा के मिलाने से बनता है आपका पीला। पीला इसका सही उत्तर है। एच आर में एच आर किसके लिए प्रयुक्त है? ये आपका एच टी एम एल कंप्यूटर साइंस से पूछा हुआ है। एच टी एम एल जब आप लिखते हो तो लाइन ब्रेक करने के लिए, ये लाइन हो गया, अब अगला लाइन जब शुरू होगा तो एच आर का प्रयोग लाइन ब्रेक के लिए होता है, एक लाइन से दूसरे लाइन में जाने के लिए। इसे हम हॉरिजॉन्टल रूल कहते हैं। ठीक है, तो ये एच टी एम एल से भी पूछ लिया गया एक प्रश्न। तो चलिए, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, कोई दिक्कत है तो उसका सुझाव भी दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले सेट के साथ। थैंक यू।